अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। अब 7th क्लास हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो माउथ है। होप सो आपने पीछे वाला लेक्चर जो है उसको सुना होगा और आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउथ, जो कि पीछे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम के ही नेक्स्ट पार्ट है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आपकी एलिमेंट्री कनाल में डिफरेंट आपके जो है वो बॉडी ऑर्गन जो है वो काम करते हैं और वो सब मिलके आपका फूड जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब आपका एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है माउथ। अब इसमें बच्चों द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन फ्रॉम आवर माउथ, आवर टीथ ब्रेक इन द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। इसमें बच्चों ये कॉमन सी बात है जो आपको पता है कि आप कोई भी खाना जब खाते हैं तो हमेशा उसका स्टार्ट जो है वो आपके माउथ से होता है। हम अपने माउथ के ज़रिए खाने को खाते हैं। अब फर्स्ट स्टेप आपका आता है माउथ। माउथ के बाद आपके माउथ के अंदर आप जो सेकंड चीज़ है वो है आपके टीथ। आपके दांत आपके खाने को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बाय कटिंग चबाने के जरिए आपके फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और स्मॉल कटिंग के साथ ही फूड की ग्राइंडिंग होना शुरू हो जाती है। ग्राइंडिंग मीन के आपके टीथ जिस हद तक हो सके आपके खाने को छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद माउथ के बाद आते हैं आपके टीथ। टीथ के बाद थर्ड फैक्टर जो है वो आपके माउथ के अंदर है आपकी टंग, आपकी ज़ुबान। अब फूड डाइजेशन में टंग क्या काम करती है? ये मिक्स करती है फूड को विद सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। अब आपने जो भी खाना खाया है, जब आप खाने को चबाते हैं तो एट अ टाइम आपके माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सलाइवा क्या है? कॉमन हम सलाइवा जो है वो थूक को बोलते हैं। जैसे जैसे आप खाना चबाते जाएंगे आपके माउथ के अंदर थूक पैदा होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो सलाइवा आपके फूड जो कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर मिक्स होके आपके फूड को नरम करना शुरू कर देता है। वैसे अगर आप देखें कि अगर आपके माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस ना हो तो फिर आपका माउथ वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। जब आप खाने को चबाएंगे तो आपकी चीक्स जो हैं वो उस खाने से छिलना शुरू हो जाएंगी, मीन के फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए नेचुरली आपके माउथ के अंदर जो है वो स्लेवा प्रोड्यूस होता है और स्लेवा को प्रोड्यूस करने के लिए आपके माउथ के अंदर ही स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके माउथ के अंदर थूक को बनाते हैं। अब उन्होंने कहा कि स्लाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, अगर आपने स्टार्च खाई है, शुगर, आपने मीठी चीज़ें खाई हैं, जो भी हैं, उनकी जो है वो डाइजेशन जो है वो आपके माउथ के अंदर ही जो स्टार्ट हो जाती है। शुगर जैसे आप कोई भी कैंडीज़ वगैरह ले लें, ठीक है, टॉफ़ियाँ जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं, शुगर में होती है उनमें। जब आप उसको अपने माउथ में रखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मीन के टॉफ़ी जो है वो आपके माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो गई है। आफ्टर सम टाइम द फूड इज द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। ठीक है, चबाने के कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपने जो भी खाना खाया है वो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, गीला हो जाएगा। द टंग पुश दिस फूड इनटू बैक ऑफ आवर माउथ। जब चबाने का काम खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि खाना आपके माउथ से नीचे वाले रीजन, जो कि माउथ से आप नीचे आपकी नेक वाला पोर्शन आता है, गर्दन, हम खाने को नीचे की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। अब इसमें बच्चों ये है एक डायग्राम। इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझ आ जाएगा। अब ये आपने सबसे पहले देखें कि खाना जब आप खाते हैं माउथ के ज़रिए आपके बॉडी के अंदर इंटर हो गया है। उसके बाद आती है एसोफेगस। एसोफेगस बोलते हैं बच्चों खुराक की नाली को। आपकी गर्दन में से दो नालियाँ गुजरती हैं, एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप, मीन के एक होती है खुराक की नाली और दूसरी होती है सांस की नाली। अब इसमें क्या होगा कि जब खाना है वो आपके फूड पाइप से गुजरेगा जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। माउथ से खाना चबाने के बाद एसोफेगस से होता हुआ इस वाले फूड पाइप से आपके स्टमक के अंदर आ जाएगा। सबसे मेजर डाइजेशन, खुराक को हजम करने का काम आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर जो है वो परफॉर्म होगा। अब हम माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि एसोफेगस, खुराक की नाली, क्या काम करती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों एसोफेगस। द च्यूड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू एसोफेगस। च्यूड जो कि खाना आपने चबाया है जो कि गीला और नरम हो चुका था उसको पुश धकेल दिया जाएगा एसोफेगस, आपकी खुराक की नाली में। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ठीक है, अब उन्होंने कहा बच्चों लार्ज ट्यूब है जिसका बेसिक काम ये है कि खाने को आपके माउथ से लेके आपके स्टमक तक लेके जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान खाने को ले जाने का सिर्फ ये एक पाइप जो है यही एक ब्रिज का काम करता है और इसका यही काम है कि आपके खाने को कैरी आउट करेगी। द एसोफेगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। अब बच्चों वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट इट्स मीन के ये जो है ये डेड पार्ट तो नहीं है ना, आपकी बॉडी का एक लाइव पार्ट है। तो इसके अंदर मस्कुलर ऑर्गन मीन कि आपका जो फूड पाइप है वो
फूलता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। कभी वो फूलेगा फिर श्रिंक हो जाएगा, फूलेगा श्रिंक होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू होता है और फिर वो आपके स्टमक में आ जाएगा। द वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट एंड प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टोलसिस। इस प्रोसेस को, जिसमें खाना आपकी खुराकी नाली से होता हुआ आपके स्टमक तक आता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कि ये पेरिस्टोलसिस मूवमेंट है। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्टमक। स्टमक जैसे आपको मैंने बताया कि एसोफेगस के बाद जो आपका पोर्शन स्टार्ट होगा वो है स्टमक का पोर्शन। अब स्टमक के बारे में आपको, जैसे कि आपको इसकी शेप जो है वो नज़र आ रही है कि जे शेप का एक मस्कुलर बैग है। अब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं पे कोई भी ऑर्गन आए ना, वहाँ पे हमेशा वर्ड मस्कुलर आएगा। मस्कुलर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, सिकुड़ती है, फैलती है, तो हम उस बॉडी पार्ट को मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। अब जो है, आवर स्टमक इज़ अ लार्ज जेशियस मस्कुलर बैग। इट मिक्स द फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूस बिगेन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन लाइक मीट, एग, मिल्क एंड पल्सेस वगैरह। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर इन स्टमक। अब इसमें बच्चों खाना आपके स्टमक में आ चुका है, अब वहाँ पे डाइजेशन होगी। स्टमक में डाइजेशन होने के लिए स्टमक तकरीबन 4 आवर 4 घंटे लेगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसमें डाइजेशन कैसे होगी? स्टमक की जो दीवारें हैं वो गैस्ट्रिक जूस पैदा करती हैं, ठीक है, एक तरह का लिक्विड मटेरियल पैदा करेंगी। खाना आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, वो जूस आपके खाने के अंदर मिक्स होगा और स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक होगा, फैलेगा। वो स्टमक फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करेगा और खाना जो है वो हजम होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 4 आवर के लिए खाना आपके स्टमक के अंदर रहेगा। अब इसमें मैंने कहा कि जो आपका डाइजेस्टिव जूस जो कि स्टमक ने पैदा किया था, आल्सो कंटेन एन एसिड, उसके साथ कुछ एसिड भी पैदा होता है। जैसे कि आपको पता है कि एसिड जो है वो डेंजरस होता है, हमारी स्किन को जला सकता है, लेकिन स्टमक के अंदर जो एसिड होगा वो उस हद तक पैदा होगा कि आपके स्टमक को बिल्कुल भी वो नुकसान ना पहुंचाए। उस एसिड का क्या काम है स्टमक के अंदर कि वो किल करता है जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। इट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब आपने जो भी खाना खाया अगर वो हाइजेनिक नहीं है, उसमें कोई भी जरासीम आपके माउथ से, एसोफेगस से स्टमक के अंदर चले गए हैं, तो स्टमक में एसिड पैदा होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। वो क्या करेंगे कि अगर आपके खाने में कोई जर्म्स हैं, कोई जरासीम है, कुछ भी है, तो उनको मार देगा ताकि वो नेक्स्ट जब आपके बॉडी पार्ट में जाए तो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचा सकें। जब उसने खाने ने हजम होकर ब्लड के अंदर जाना है तो आपके ब्लड के अंदर भी कोई भी जर्म्स वगैरह ना जा सकें। ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है। आज के लिए बच्चों हमारा यही टॉपिक है। अब आप इसको अच्छी तरह से सुनिएगा। आपको जो क्वेश्चन समझ ना आए वो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।